शादी को कुछ ही समय हुआ। आज काम के लिए नौकरानी नहीं आई, इसलिए अंजू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी जरूर सुनाएगी। आवाज सुनते ही उसकी सास दौड़ती दौड़ती हुई आई और बोली कि बेटी, क्या हुआ? उसने रुआंसी होकर बोला कि मौ पता नहीं ध्यान रखकर काम करते हुए भी कैसे मेरे हाथ से ये कप नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो फूटा है, भले ही इसके कितने ही टुकड़े हो गए हों, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हों। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है? और हो, तुझे अभी ये सब करने की कहो जरूरत आ पड़ी, मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राज के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत बनेगी। ज्योति, इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नई आई है। अंजू, तुम मुझे अपनी मौ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सास बनकर नहीं मौ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते अंजू की आंखों छल छला गई। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक मौ छोड़ी है तो दूसरी नई मौ पाई है, बल्कि ये मौ तो पहले वाली मौ से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती है। यदि घर में कप टूट जाता तो मौ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को अंजू की जैसे नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने अधिकतर लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और मालूम नहीं कब वह अतीत के पन्नों में चली गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की नई नई शादी हुई थी। भाभी की हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही मौ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती। मौ ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो मौ का मुंह फूल जाता। वह बोलती रहती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की कहो जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने सहना छोड़ दिया। फिर हर रोज घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास नीचे गिरकर टूट गया। मौ चिल्लाने लगी कि कितना कीमती गिलास फोड़ दिया, रोज रोज इतना माल खाती हो, उसकी शक्ति कहाँ हो गई। अपने मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता। कोई भी काम ठीक से नहीं होता, ना जाने कहाँ ध्यान रहता। भाभी भी कड़क कर बोली कि हाँ, मैं तो बैठी बैठी खाती हूं, आप तो खड़ी खड़ी खाती है। जब से आई हूं तब से रोज दो चार जली कटी ना सुना दो, तब तक आपको चैन नहीं पड़ेगा। कभी मेरी मौ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वाले को कोसती रहती हो। हाँ। दोनों तरफ से तीर बरसकर एक दूसरे को छलनी कर रहे थे। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर सा गई। वह शादी से कतराने लगी, पर मौ बाप के कारण शादी करनी पड़ी और एक अनजाने भय को लेकर ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता है। नींद ना आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर मौ से बात कर लूं। मौ ने इतनी रात को उसको फोन करते देखकर बोला कि अंजू, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जवाई राजा या सास ननद से तो झगड़ा नहीं हो गया?